हम ही इसके जिम्मेदार है, जो प्रकृति का दोहन हो। तो इंसान ही इसका पूरा जिम्मेदार है। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले अतिथि इंदु नांदल जी को आमंत्रित करने जाऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा परिचय करा दूं। इंदु नांदल जी इंडोनेशिया से हैं। 30 वर्षों से इंडोनेशिया में व जर्मनी में रह रही हैं। पेशे से अध्यापिका हैं, शौक से कवयित्री हैं, वंदे मातरम की संस्थापिका हैं। कई बार भारतीय दूतावास में काव्य पाठ करने पर सम्मानित भी हो चुकी हैं। 4 विश्व रिकॉर्ड स्थापित पुस्तकें छप चुकी हैं। भारत पर 5 विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं और छठे की तैयारी चल रही है। वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी भी हैं। 5 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो के युवा संसार कार्यक्रम में काव्य पाठ किया। जर्मनी दूतावास द्वारा हिंदी दिवस पर सम्मानित किया गया है। 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है। हाइकू, दोहे, गीत व कविता जैसे विभिन्न विधाओं में ये लिखती हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है इंदु नांदल जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के साथ मुझे बुलाने के लिए ऐश्वर्या जी। और मैं सर्वप्रथम मोनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आमंत्रित करने के लिए। और पर्यावरण दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर्वप्रथम मैं पर्यावरण संरक्षण पर कुछ अपने हाइकू पेश करूंगी। जी जी, स्वागत है। तो मेरे जो हाइकू हैं उनका शीर्षक है पीढ़ियां कहें हमें बचा लो। पीढ़ियां कहें हमें बचा लो। पूछे पीढ़ियां, पूछे पीढ़ियां, कैसे पर्यावरण बना जहर, कैसे पालक, कैसे पालक हो सकते हो मेरे जीवन छीन, दिल में प्रेम, दिल में प्रेम अगर मेरे लिए है, दिल में प्रेम अगर है मेरे लिए, उगा दो वृक्ष, साफ पवन, साफ पवन दे दो तुम मुझको, दम न घुटे था सब अच्छा, था सब अच्छा, तुम आए थे जब, दूषित अब तुम तो जिए, तुम तो जिए, शुद्ध हवा पानी में मुझको विष, भेंट में मुझे, भेंट में मुझे दो एक मुट्ठी बीज, जी लूं जीवन। और मेरा आखिरी हाइकू है हम बालक, हैं और जो नई पीढ़ियां हैं, जो भविष्य है विश्व का, वो हमसे ये विनती कर रहे हैं, हम बालक हमें बचा लो। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने बच्चों की सोचनी चाहिए, भविष्य का सोचना चाहिए विश्व का, और पेड़ लगाने चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए और उनको एक अच्छा जीवन देना चाहिए। अगर हम सही में अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो सबसे बड़ा वरदान होगा, सबसे बड़ी सौगात होगी उनके लिए। और ऐश्वर्या जी, मैं अपनी कविता अभी सुनाऊं कि आप फिर मुझे दोबारा बुलाएंगी?
आप सुना सकती हैं, और मैं आपसे थोड़ी देर में नमामि गंगा अभियान अभियान से भी आप जुड़ी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जी, अगर आप बिल्कुल। कविता प्रस्तुत करना चाहती हैं तो जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरी कविता का शीर्षक है कभी थी ये धरा हरी। कभी थी ये धरा हरी, फूल पत्तों से सजी परी, लगती है अब डरी डरी, इंसान ने जब से इमारतें खड़ी करी। नीला गगन हो गया है काला, भेजे सूर्य कैसे उजाला, कभी शीतलता देती थी पवन, अब उगलती है वो ज्वाला। वाहनों का शोर करता है बहरा, नहीं किसी का इन पर पहरा, दिन भर उड़ता धुआं विष भरा, जल हुआ खारा जो था कभी खरा। गंगा यमुना नदी विशेष, अब भरे हैं उनमें जहरीले अवशेष, मिलकर ही बदल सकते हैं हम देश, हरा कर दे घर धरा का वेश। बना रहे हैं नित नित कारखाने, उगा नहीं सकते पर ये दाने, बिन अन्न पानी वायु सब सून, कह गए हैं देखो लोग सयाने। दिल दिमाग को रखे स्वस्थ और शांत, कहाँ बचा है अब ऐसा प्रांत, शोर शराबा दिन और रात, रहा बिगाड़ मानव के हालात, लौटा नहीं घर मानव का होश, ना सह पाएगा धरा का रोष, हो जाएगा ठंडा सारा जोश, मिटा देंगे धरा को जब उसके दोष। होती है लालच अंतहीन दौड़, है बुद्धिमता ही इसका तोड़, धरा को दूषित करना छोड़, प्रकृति से आओ ले नाता जोड़। कभी थी ये धरा हरी, फूल पत्तों से सजी परी, कभी थी ये धरा हरी, फूल पत्तों से सजी परी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति इंदु जी, बहुत ही सुंदर। सही बात है, भारत को फिर से सुंदर बनाना है कार्य हमारा। जैसे आप बोल रहे थे कि जीवन धारा नमामि गंगे जी के जी जी। बारे में, तो मैं मोनी जी से भी बात हुई थी और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये पर्यावरण दिवस पर बताते हुए कि अभी आज ही जो जीवन धारा नमामि गंगे है उस स्थापना दिवस है। आज पर्यावरण दिवस के दिन ही उसका स्थापना दिवस होता है, और मैं जीवन धारा नमामि गंगे जो कि जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा है, और उसकी मैं इंडोनेशिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं मोनी जी को भी बोल रही थी कि वो भी इस पावन कार्य में आज के दिन ही मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ कि वो जुड़े जीवन धारा से, और मैं आप सबको भी आपको आमंत्रित करती हूँ, और नेपाल में जितने भी और हैं जो माँ गंगा को और नदियों को और पर्यावरण को प्रेम करते हैं और बचाना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छी सौगात देना चाहते हैं, अच्छा जीवन देना चाहते हैं, तो वो ऐसे
इन संगठनों से ज़रूर जुड़ें और हम उसी में काम बिल्कुल। करें आगे अब सब मिलकर, क्योंकि हमने बिगाड़ा है तो अब हम ही सुधारेंगे इस स्थिति सही। को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सही बात है। सबको एक-एक बूंद से सागर बनता है। सब एक-एक कदम पर चलेंगे तो हम इसमें भी कामयाब होंगे। जी, जी। बिल्कुल। तो आप जितने हमारे अतिथि आदरणीय अतिथिगण को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबकी रचनाएँ बहुत सामयिक थी और आप सभी के वक्तव्य बहुत ही सामयिक थे और इस पर हम सबों को ज़रूर ही चलना चाहिए। और इसी के साथ ही आज हमारा जो ये कार्यक्रम है संकट में हरितिमा समाप्त होता है और आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, धन्यवाद मोनी जी, सबको नमस्कार। धन्यवाद। बहुत-बहुत कार्यक्रम धन्यवाद।